भाइयों एवं बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संघ में स्वागत है। मैं आपको आज चतुर्थ अंक बताने वाले हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण सूक्त वाक्य है उसी का चर्चा किया जाएगा और बाकी ग्रंथों का नहीं, ठीक है। क्योंकि तृतीय अंक हमारे टीजीटी और पीजीटी कोर्स में थोड़ा सा महत्वपूर्ण पड़ जाता है, तो इसीलिए तृतीय अंक पूरा हुआ। अब चतुर्थ अंक में सिर्फ हम महत्वपूर्ण सूक्तों का वर्णन किया जाएगा, ठीक है। और यह कौशल्या जनक का मिलन होता है। इसमें इस अंक में कौशल्या का और जनक का मिलन होता है, ठीक है। दोनों मिलते हैं, उसी का वर्णन होता है। अब देखिए दूसरा श्लोक कहा जा रहा है, हाँ, दंडायन के द्वारा कहा जा रहा है, दंडायन के द्वारा कहा जा रहा है, ठीक है। और हृदय नित्यानुशक्तेन सीता शोकेन तप्यते अंतः प्रसिद्ध दहनो जरंदवः वनस्पति ही, ठीक है। हृदय में हृदय में हृदय कहाँ का रूप है? सप्तमी एक वचन का रूप है, ये भी जानते रहे। हृदय कहाँ का रूप है? सप्तमी एक वचन का रूप है। हृदय में हृदय में क्या है? नित्यानुशक्तेन। नित्यानुशक्तेन माने नित्य मीन निरंतर, शक्तेन मीन विद्यमान, नुशक्तेन नित्य, अनुशक्तेन यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे, विद्यमान हो जाएगा। सीता शोकेन माने सीता का शोक के द्वारा, तपते मीन होता है तप रहे हैं या जल रहे हैं। आग की जैसे ज्वाला जलती है उसी प्रकार से कहाँ जल रहे हैं? अंतः प्रसिप्त दहनो। अंत मीन अंदर, जिसके अंदर अंत मीन अंदर। प्रसिप्त मीन होता है आग की ज्वाला जैसे फैल रही है। जर मीन वृद्ध, जैसे कोई चीज वृद्ध हो। वृक्ष क्या तत्पर है? जनक। जर निवाह वनस्पति माने जैसे पेड़ पौधे वृक्ष, ठीक है। क्या कह रहे हैं? हृदय मीन हृदय की ज्वाला जल रही है निरंतर और शोक से संतप्त हो रहे हैं जनक। उसी प्रकार शोक से संतप्त हो रहे हैं, उसी प्रकार जैसे समस्त हो रहे हैं। और जैसे वृक्ष के अंदर आग की फैली हुई ज्वाला, जिस प्रकार से अंदर दहनों मीन जलती है। क्या जलती है? आग की ज्वाला जलती है, हाँ। उसी प्रकार से किसके शोक जल रहा है? सीता का शोक जो है किसको जल रहा है? जनक को, ठीक है। ये आपका दूसरा श्लोक था, बहुत इम्पोर्टेंट था, जान लीजिए। तो यहाँ जर मीन होता है, जान ही रहे हैं, जीर्ण बुढ़ापा। जीर्ण मीन पुराना, बुढ़ापा। तो यहाँ जनक लिया गया है, जनक, ठीक है। इसीलिए, ठीक है। जरान इवा कर देंगे। बुढ़ापे के समान जैसे वृक्ष बूढ़ा हो जाता है, वृक्ष जूना हो जाता है, जीर्ण हो जाता है, उसी प्रकार से जीन के समान कौन है? जनक हैं। वनस्पति के समान जीन है, ठीक है। चलिए यह लाइन आप लोग याद कर लीजिएगा। पीजीटी के लिए और यूजीसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, टीजीटी के लिए नहीं, ठीक है। हृदय में निरंतर विद्यमान सीता के शोक जनक उसी प्रकार समस्त हो रहे हैं, जल रहे हैं, समस्त हो रहे हैं, संतप्त हो रहे हैं, जैसे वृक्ष जिसके अंदर आग फैली हुई जलता रहता है। चलिए अगला है अरुंधति। अरुंधति का यह है, पात्रों का नाम बता दिए है। अरुंधति ऋषि महाराज जो होते हैं, जो ऋषि थे। कौन ऋषि थे? अरुंधति जो है
महर्षि वशिष्ठ की पत्नी है, ठीक है, महर्षि वशिष्ठ की पत्नी है। वही कह रहे हैं दृष्टे जने प्रेयसी, 8वां नंबर श्लोक है, जान लीजिएगा 8वां। दृष्टे जने प्रेयसी दुःसहानि स्रोतः सह शययु संप्लवन्ते। अपने प्रियजनों को दिखने में दुषा होकर हजारों प्रवाहों से बहने से लगते हैं, ठीक है। अपने दृष्टि, अपने जन, प्रेयसी मीन जन, प्रिय प्रिय, और दृष्टि मीन दृष्टि, और जन मीन लोग, ठीक है। अपने प्रेयसी मीन प्रिय, दुख सहान माने दुख को सहन करके हो करके, श्रोता सहस्त्र, सहस्त्र माने हजारों, हजारों प्रवाहों से बहने से लगते हैं, ठीक है। चलिए अरुंधति का कथन है, 8वां श्लोक है। चलिए ऐसे ऐसे चलेंगे। आज जो है चतुर्थ अंक पूरा समाप्त कर देना है सूक्त वाक्य, महत्वपूर्ण सूक्त वाक्यों के माध्यम से, ठीक है। जो आपका महत्वपूर्ण सूक्त वाक्य है। चलिए अगला है, आपको अभी बता रहे हैं, देख। हाँ, अब जनक फिर कह रहे हैं, जनक की वार्ता में हो रही है, को अन्य कह यहाँ तोड़ देंगे तो यहाँ आ जाएगा आयम, ठीक। फिर अग्नि, ठीक है, अग्नि नाम, अग्नि, अग्निर नाम, अग्निर नाम, यहाँ तक आ जाएगा अस्मत्, अस्मत्, ठीक। प्रसूति परिशोधने, ठीक है, यहाँ तक। कह अन्नम, यहाँ आप देखेंगे कह विसर्ग में था, हसिचा से नहीं हुआ विसर्ग को, अतोरोरत पुलताद पुलते, क्योंकि सामने जो है स्वर रहता है तो अतोरोरत पुलताद पुलते से विसर्ग का वो होता है। अगर सामने व्यंजन रहता हस प्रत्याहार गण तो हसिचा लगता है, ठीक है। तो आप लोग जान लीजिए, जैसे यहाँ विसर्ग का सा होता है, फिर रा होता है, ऊ होता है, आय और ऊ मिलकर ओ हो जाता है, वैसे तुरंत अतोरुताद पुलते तो होते ही है, उसी से ओ होता है, तब तक पूर्व रूप धारण कर लेती है। इसी से आपको यहाँ पर पूर्व रूप से संधि है। चलिए, कोह कह अयम अग्निर नाम अस्मत् प्रसूति परिशोधने, ठीक है। कोह कह रहे हैं, ओह मेरी संतान की शुद्धि करने के लिए अग्नि यह कौन होता है, बताइए। कह अयम, कह मीन कौन, अयम मीन यह, अग्नि मीन अग्नि नाम अग्नि, अस्मत् मीन यह, प्रसूति मीन पुत्री, मेरी बेटी के लिए, मेरी संतान के लिए, परिशोधने, परिशोधने माने शुद्धिकरण करने के लिए अग्नि कौन होता है भाई, ये क्या बात है। कहन अग्नि शुद्धि होगा, कहन बताइए, वही तो गुस्सा रहे हैं। अब तो जान लीजिए पंचमंग में गुस्सा ही गए हैं वो, ठीक है। कह रहे हैं मेरी पुत्री के लिए, मेरी बेटी के लिए, मेरी संतान के लिए, यह शुद्धि करने के लिए अग्नि कौन होता है। अग्नि नाम अस्मत् प्रसूति प्रशोधने, ठीक। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको देखिएगा। चलिए अगले तरफ चलते हैं, अरुंधति की तरफ चलते हैं। अरुंधति गुण गुणा पूजा स्थानम गुणेशु चा न चा लिंगम न चा वामः। यह आपका 11वां श्लोक है। देखा जाए तो आप लोग इसको अवश्य ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बहुत 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 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। गुणा पूजा स्थानम गुणेषु चा न च लिंगम न च वयः। अब देखिए, गुणवानों के लिए, गुण मीन गुणवानों के लिए गुण ही पूजा के स्थान होते हैं। गुणेषु, गुणेषु मीन गुण ही पूजा का स्थान, स्थान माने स्थान होते हैं। ना चा, ना मीन नहीं, चा मीन और, ना कोई और भी विशेष चिन्ह, विशेष चिन्ह, लिंग माने विशेष चिन्ह, लिंग, और जैसे पुरुषत्व या स्त्रीत्व का, और ना कि वयः मीन आयु,
वह मीन आयु। कह रहे हैं वायु का मतलब यौवन और वृद्धावस्था। कह रहे हैं गुणवानों में पूजा, गुण की पूजा के स्थान होते हैं। ठीक है, गुणवानों में गुणाः पूजा स्थानम गुणेषु, गुणवानों में पूजा का स्थान होते हैं। न को कोई चिन्ह होता है कि पुरुष में होगा स्त्री में नहीं होगा, स्त्री में होगा पुरुष में नहीं होगा। और न कि वायु वयः, वयः मीन आयु, यौवन में होगा वृद्धावस्था में नहीं होगा, वृद्धावस्था में होगा यौवन में नहीं होगा। ये तो कोई बात नहीं है। ठीक, अगर गुण का जो है गुणवान व्यक्ति है तो कोई भी स्त्री हो, कोई भी पुरुष हो, स्त्री भी गुणवान हो सकती है, पुरुष भी गुणवान हो सकता है। और लिंग वयः मीन जवान भी बूढ़ा हो सकता है, बहुत बहुत जवान है नहीं उतना गुणवान होते हैं, वृद्धावस्था में भी गुणवान व्यक्ति माने जाते हैं। तो इसी प्रकार से कोई स्थान नहीं है। अरुंधति कह रही हैं, महर्षि वशिष्ठ की पत्नी है। चलिए अरुंधति फिर अगला वाक्य कह रही हैं, पुरंध्रेणाम चितम कुसुमम सुकुमारम ही भवति। पुरंध्रेणाम, क्योंकि कुलीन स्त्रियों का चित्त जो है फूल के समान होता है। चित्तम माने चित्त, कुसुमम माने पुष्प, फूल। ठीक है, सुकुमारम, सुकुमार माने कोमल, कोमल भवत माने होता है। पूरेंद्रिणाम, पूरेंद्रिणाम माने स्त्रियों का चित्त जो है, स्त्रियों का चित्त जो है कैसे होता है, फूल के समान कोमल होता है। ठीक है, उसी प्रकार से चलिए ये 12वां श्लोक है, अगले पे चलते हैं जो इम्पोर्टेंट होगा, ले चल रहे हैं फटाफट। हाँ, अब आगे देखेंगे। अरुंधति का कहना है फिर, भद्रा हेयासाम वाची लक्ष्मीर निशक्ता ना एता ना एते। ठीक है, एते क्या हो जाएगा, नयता नयते, वाचन विलुप्तार्थी वदंती। कह रहे हैं इनकी बाणी, इनकी बाणी, वाच मीन बाणी, है राशम, इनकी बाणी में मंगलमयी सिद्धि निवास करती है। क्या निवास करती है, लक्ष्मी मीन होता है मंगलमयी, निवास करती है। ये कभी भी सख्त वचन नहीं बोलते। ये वाचम माने बाणी, वचन, यह कभी विलुप्तरार्थी माने नहीं, हाँ असत्य वचन नहीं बोलते, असत्य वचन नहीं बोलते। ना एते, ना मीन नहीं, एते मीन ए, असत्य वचन नहीं बोलते। ठीक है, असत्य वचन नहीं बोल रही हैं। इनकी वाणी में मंगलमयी सिद्धि निवास करती है, ये कभी असत्य वचन नहीं बोलती। किसको कह रही हैं, कौशल्या माता को कह रही हैं। ठीक है, ना एते वाचम, यह कभी गलत नहीं बोलती, विलुप्तार्थी, विलुप्तार्थी मीन होता असत्य वचन कभी नहीं बोलती, जान लीजिएगा। और भद्राः, भद्रा माने भद्र हो, आपका मंगलमय हो, मंगलमय हो, भद्र हो मंगलमय, भद्र मीन मंगलमय हो। ठीक है शामवाची वाणी, इनकी वाणी जो है ऐसी मंगलमयी वाणी है जिसमें सिद्धि निवासी, सिद्धि में लक्ष्मी निवासिता, लक्ष्मी चाहे कहिए चाहे सिद्धि कहिए, सिद्धि निवासता। ठीक है, चलिए ये अरुंधति के कहना है। और उसके बाद 51 नंबर आप चतुर्थ अंक में देखेंगे तो वाक्य नंबर 51 है, 51 है, और ये भी अरुंधति का ही कहना है। ठीक है, कुल गुरुर भीतव्य तथेयुत्प जातम एव किंतु कल्याणोर्दर्क भविष्यति। आपके कुलगुरु, जो आपके कुलगुरु हैं वह वशिष्ठ हैं। कौन है कुलगुरु, कौन है, वशिष्ठम ने कहा, तथेव उक्तम माने कहा, तदेव उपजातिम एव, उन्होंने इसी टाइप में कहा, किंतु कल्याण हाँ कुलगुरु
कुरोर भवितव्यम तथेयुक्त यूप जातम इव हिंदु कल्याण उदकर्कः उद कल्याणोद अर्कः। ठीक है, ठीक है, यहाँ से कल्याणोद कर देंगे, हलंत मार देंगे, अर्का आ जाएगा तुरंत। भविष्यति। आपकी कुलगुरु वशिष्ठ ने कहा था कि जैसे होनहार थी वैसे ही हुई, किंतु परिणाम दुखद होगा। क्या होगा? परिणाम दुखद होगा। आपके कुलगुरु वशिष्ठ ने कहा जैसे होनहार थी, कुलगुरु ने कहा जैसे होनहार थी, हाँ, उपजातम मेव कल्याणम अर्थ का, उसी प्रकार से वैसा हुआ। ये आपका वचन अरुंधति का है। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। देखिए फटाफट हो जाएगा, अभी कुछ देर में समाप्त कर देंगे। ठीक है, हाँ चलिए अब देखते हैं। जनक कथन है, पश्यामि सखी पश्यामि, देख रहा हूँ सखी देख रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण जो सूक्त थी वह समाप्त हो गई है। एक और देख लीजिए, यहाँ पर है श्लोक नंबर 17 में है, देखेंगे। यह कह रहे हैं, कन्यकया किल पूजयन्ति पितरो जमातुः आप्तम जनः संबंधे विपरीत में विपरीतम एव तत् अभूत दाराराधनम ते मयि त्वं कालेन तथा विधो अपहृता और संबंध बीजम न च घोरे अस्मिन् मम जीव लोक नरके पापस्य दिग्विजीवितम। ठीक है, कह रहे हैं कन्या पितृ वर्ग जमाता के मन जनों की पूजा करते हैं और संबंध हो जाने पर मेरे पति प्रति आपकी वह पूजा विपरीत ही थी, अर्थात लोक परंपरा विपरीत मेरी पूजा करते थे। मेरे ऐसे भद्र पुरुष आपको भी काल से छीन लिया है और हम दोनों के संबंध के कुछ मूल कारण सीता को भी काल ने छीन लिया है। इस भयंकर संसार रूपी नरक में मुझे पापी के जीवन को धिक्कार दिया है। ठीक है, इसी प्रकार से है, इसको थोड़ा सा महत्वपूर्ण जानिएगा। और तो लगभग कोई महत्वपूर्ण विशेष नहीं है। चतुर्थ अंक में जितना मैंने था उतना कर दिया है, और जो है अब कल पंचम अंक की व्याख्या होगी। एक एक अंकों के एक एक दिन में कर देंगे। आज जो है चतुर्थ अंक हुआ है, कल पंचम अंक, उसके बाद षष्ठम अंक, उसके बाद सप्तम अंक, बस समाप्त हो गया ना। हाँ, तो कहने का मतलब कल है कुमार या बाल पराक्रम। ठीक है, अब देखिए चारों भाइयों की शादी हो गई थी, जान रहे हैं, मैंने बताया था। सीता राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राम से सीता को हुआ, लक्ष्मण उर्मिला से हुआ, भरत मांडवी से हुआ, शत्रुघ्न सुतकृत से हुआ। ठीक है, ये कहने का मतलब शीरध्वज और शीर जनक दोनों जो है भाई थे, जनक और शीरध्वज। तो कहने का मतलब दो भाइयों को दो पुत्रियाँ थी और दो भाइयों को दो पुत्रियाँ थी, चारों सेट आ गया चारों भाइयों में। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग देखिएगा। कल थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट हो सकता है, ज़्यादा सूक्तियाँ बनेगी, लेकिन आज तो इतने ही बनेगी क्योंकि आगे है भी नहीं, अपने मन से क्या जोड़ें। ठीक है, जो यह जितनी भी सूक्त वाक्य बताए हैं एकदम फैक्ट है। आपको पीजीटी हुआ और EMRS जिसको कहते हैं एकलव्य विद्यालय, एकलव्य मॉडल विद्यालयी आवास, हाँ, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय। ठीक है, तो इसका जो है कोर्स जो है आपको देखने को मिलेगा 5 बजे शाम को भी। यह अलग से एक क्लास चल रही है एकलव्य के नाम से, जो है एकलव्य मॉडल बैच। ठीक है,
एकलव्य मॉडल जैसी स्कूल है, उसी प्रकार से आपके पूरे कोर्स सब एकलव्य के ही हिसाब से रखे जाएंगे। जैसे 9 बजे क्लास आप देखा जाए झारखंड को चला, कुछ ग्रंथ अभी एक आध दो हो सकता छूटे हुए होंगे, ठीक है, वो भी संपन्न हो जाएंगे। और उसके बाद 12 बजे वाली क्लास में आपको सिर्फ व्याकरण चलता है, जान लीजिएगा, ठीक है। अब उसमें तो टीजीटी चलता था 5 बजे, लेकिन इस समय टीजीटी भी लगभग अभी 9 बजे वाली क्लास में देखेंगे टीजीटी भी चलता है। और जैसे मैंने एक चलाया नहीं, अभिज्ञान शाकुंतलम पूरा ग्रंथ समाप्ति किया, ये भी टीजीटी पीजीटी से संबंधित है। झारखंड तृतीय अंक था, लेकिन चतुर्थ अंक था, लेकिन मैंने सारे अंकों को पढ़ाया। वैसे इसमें उत्तरमचरितम में झारखंड में सिर्फ तृतीय अंक था, लेकिन मैंने सारे अंक चलाया। तो इसमें क्या हुआ, तीनों परफेक्टली हो रहा है, यूपी टीजीटी पीजीटी और झारखंड तीनों नेटवर्क पकड़ रहा है। तो इसीलिए उसको अभी 5 बजे वाली क्लासें बंद है। अब उसमें EMIRS एकलव्य मॉडल स्कूल वाला चलेगा, उसमें पीजीटी हो टीजीटी साथ साथ चलेंगे। आज से कथा मुख्य उसमें प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि सिलेबस से चलेंगे, अकॉर्डिंग चलेंगे। बहुत जो मुख्य बातें हैं उसी के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि इतने बड़े लंबे ग्रंथ हैं, अभी पूरे से शुरू से अंत तक पढ़ाया जाएगा, बहुत टाइम लगेगा। इसीलिए जहाँ क्वेश्चन उठता है, जहाँ से प्रश्न उठता है, उसी पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, उसी को हम ध्यान देंगे, ठीक है। बाकी बातों को नहीं, चाहे शिशुपाल वध प्रथम वध हो, चाहे क्या नाम चंपू आपका प्रथम है, इसी टाइप में मृच्छकटिकम है, 4-5 ग्रंथ आपका गद्य पद्य में और नाटक में है। उसके बाद आपका वांग्मय आता है, और भी ऐसे 4-5 खंडों में है, सब चलेगा आपका, ठीक है। चलिए ठीक है, अब इसी प्रकार से आपको वीडियो को शेयर लाइक और कर दिया करें, जो भाई बहन नहीं की। हाँ, तिर्य त्रिकम, इसमें त्रियक मतलब यही में है, बीच में नित्य होता है, गीत होता है, वाद्य होता है, तीनों होता है, नित्य गीत वाद्य, ठीक। नित्य में नाचने वाला, गीत में गाने वाला, वाद्य में बजाने वाला, त्रिया त्रिका। चलिए ठीक है, अब आप लोग जो है आप लोग को बैच एकदम निर्धारित समय पे चलेगी, अब फैक्ट रहिए। और जो 12 बजे वाली क्लास में होती है, एक दिन होता है शब्द रूप होता है, एक दिन जो है प्रत्यय होता है। आज जैसे आज की क्लास में आपको प्रत्यय देखने को मिलेगा, और शब्द रूप एक दिन शब्द रूप, एक दिन प्रत्यय, ठीक है, इसी टाइप में। और 5 बजे वाली क्लास में अभी तो बंद थी, लेकिन अब आपको EMIRS मॉडल बैच, कहने का मतलब एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय आवासीय, ठीक है। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा। आप लोग अवश्य लाइव रहिए 5 बजे, ठीक है। टाइम क्लास से चलती है, लाइव क्लास से चलती है, इसी टाइप में आप लोग बने रहिए, ठीक है। और क्या, अभी से ठान लीजिए, हमको एक सीट लेना है, चाहे टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो। टीजीटी में मेन बात है सिलेबस वही है, थोड़ा सा आप अगर C-TET पास हुए होंगे तो अवश्य डाल दीजिएगा। अभी लास्ट डेट 18 मतलब अगस्त को है। और उसके बाद आपको भी ग्रंथ क्या नाम है, टीजीटी उत्तर प्रदेश, पीजीटी उत्तर प्रदेश, ठीक है, इसको भी आप पढ़ते रहें। अभी इससे एक सीट तय कर लीजिए हमें, चाहे प्रत्यय हो, चाहे शब्द रूप, धातु रूप, कोई भी ग्रंथ हो, अभी से लग जाइए, पढ़ लीजिए, जिससे कि आपके दिमाग में फिट होता जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, इतनी देर आपको बने हैं, और आप वीडियो को शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, जो हो सके आपको अवश्य कर दिया करें। इसने में कुछ नहीं जाता है, आप जो है अवश्य लाइक को एक तो कर ही सकते हैं, थोड़ा सा बटन दबा देते हैं, लाइक हो जाता है, बस बात ख़त्म। हाँ, शेयर और करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, किसके पास शेयर करें, या संस्कृत वाला मान लीजिए है कि नहीं है, तो यह है तो भाई मतलब रखता है कि नहीं रखता है, माने रखता है थोड़ा शेयर करने में, है नहीं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आप लोग बने रहिए ऐसे, आप लोग रेगुलर देखते रहें वीडियो को, और उसके बाद जो आपको नई सोच हो अवश्य बताने का प्रयास करें, जिससे नई ऊर्जा के साथ नई सोच या और कोई भी मॉडल में तरीके में हो। तो हाँ, अब 1-2 महीने के बाद आपको लिखा हुआ साफ सुथरा खुद बोर्ड मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उसके बाद सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, इतनी देर आपको बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।